घर में घुस जाएंगे। सरकार गिर रही है, सरकार बन रही है, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन चेहरा वही है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। जी नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राधे राधे। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों सहित हमारे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए सभी सदस्यों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। तो आइए आज हम बात करते हैं बिहार सरकार की और बिहार से जुड़ी हुई तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि बिहार में सरगर्मी तेज है, सियासी तेज है, सरकार गिर रही है, सरकार बन रही है, किरदार बदल रहे हैं, लेकिन चेहरा वही है। इससे हमारे बिहार की बदनामी हो रही है। हर जगह से लोग गलत गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, बुरा लगता है। कहीं एक जगह स्थिर होकर सरकार बनाकर लोगों को रहना चाहिए, लेकिन कभी इधर कभी उधर, ये सही नहीं है। खैर छोड़िए इन बातों को। आज हम तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की तरफ से 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ एवं बधाइयाँ देती हूँ। बात मुद्दे की करेंगे कि जब हमारे बिहार में एनडीए की सरकार नहीं थी और पिछले माह हमारी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें अनिश्चितकालीन पर थी, उस समय एनडीए के नेता लोग यानी बीजेपी के नेता लोग विधानसभा में भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों की आवाज़ बनी और पूरी बुलंदी से उनकी आवाज़ को उठाया। बाहर भी धरना प्रदर्शन में उन्होंने साथ दिया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अगर हमारी सरकार आती है तो बिहार की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों को वेतनमान करवाएंगे, उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाएंगे। तो वो दिन दूर नहीं, बहुत ही नज़दीक थी। शायद भगवान भी सुन रहे थे। बीते 1 माह पूर्व उन्होंने ये बात बोली और 1 माह बाद एनडीए की सरकार बन गई। तो मैं उन तमाम नेता नेत्रियों से कहना चाहूँगी कि आप लोग जाइए और उन नेताओं को पकड़िए जिन नेताओं ने ये आपके साथ धरना प्रदर्शन के दौरान इस बातों को बोला। उनको आज अब कहिए कि आपका अब एनडीए का सरकार यहाँ हो गया, अब आप हमारी मांग को पूरा करवाइए, आप हमें वेतनमान करवाइए, आप हमारा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाइए। क्योंकि ये लोग सिर्फ चुनावी मुद्दे होते हैं, ये चुनावी फंडे होते हैं। चुनाव में ये लोग लंबी लंबी भाषण मारेंगे, लेकिन सरकार में आते ही लोग चुप्पी साध देंगे। जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जब आंगनवाड़ियों का गर्दनी बाग पटना में हड़ताल चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसी समय बीजेपी के नेता लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपका मांग पूरा करवाएंगे, आपको वेतनमान करवाएंगे, आपको सरकारी कर्मचारी करवाएंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार आती है वो वादा ही नहीं भूल जाते, बल्कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका तक को भूल जाते हैं। इसी क्रम में हम लोगों का पुनः धरना प्रदर्शन होता है और उसी वक्त उसी समय नंद किशोर यादव जी जो भाजपा के नेता हैं, उस समय वो पथ निर्माण मंत्री थे, वैशाली जिला के समाहरणालय में आते हैं और वैशाली जिला की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका उनको घेर लेती है, उनको अपना वादा याद करवाती है। उस समय क्या कहते हैं, एक नजर मेरी मांग लोग नहीं माना, हम भी घर में घुस जाएंगे। अरे घरों में घुसेंगे तो खा जाएंगे पिएंगे नहीं। एक दिन का धरना चल घुसेंगे तो भूखे रखेंगे। अरे घर में घुसेंगे तो घर में जाएंगे तो भूखे रखेंगे, पानी पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे। मान लीजिएगा वही हमारा पेट भर जाए। तो आपने देखा कि कैसे मंत्री जी पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान हर चुनावी सभाओं में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी अपनी हर सभाओं में बोलते नहीं थकते थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आंगनवाड़ियों का मानदेय 2 गुना करेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, वो भी आंगनवाड़ियों को भूल गए। और उस बीच फिर एनडीए के नेता लोग यानी बीजेपी के नेता लोग हामी भरते हैं, हमदर्द बनते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आंगनवाड़ियों का
हम वेतनमान करवाएंगे, उनको हम सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिलवाएंगे। तो आप सभी लोग अपना ईगो को साइड करिए और जो उनके साथ हो लिए थे आज उनके साथ हो लीजिए और उनको वो वादा याद करवाइए और कहिए कि बिहार में अब एनडीए की सरकार बन गई है महोदय, अब आंगनवाड़ियों का आप उत्थान कीजिए। ऐसे महासभा हमेशा से प्रयासरत है, तत्पर है, वो कदम बढ़ा रही है। देखिए क्या होता है हम सेविका सहायिका बहनों के लिए, वो भविष्य के गर्भ में है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।